हरियाणा केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। आज भूमाफिया व भिवानी नगर परिषद के भ्रष्टाचार के खिलाफ वीरवार को शहरवासियों का गुस्सा फूटा तथा उन्होंने प्रदर्शन करते हुए भिवानी के नगराधीश को मांग पत्र सौंपकर भ्रष्टाचारी अधिकारियों व भूमाफियाओं की गिरफ्तारी की मांग की है। वीरवार को भिवानी संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन करके उपायुक्त के नाम नगराधीश को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कुछ भूमाफिया द्वारा नगर परिषद के कर्मचारी व अधिकारियों से मिली बात करके महम रोड चौखानी इस्टेट में एक गली की फर्जी की PID 3 CMNCYN 7 बनवाई गई तथा भूमाफिया द्वारा गली पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुरारी सैनी का परिवार पिछले 100 वर्षों से चौखानी परिवार की जमीन पर काश्तकार था, लेकिन चौखानी परिवार के कहने पर मुरारी सैनी ने जमीन चौखानी परिवार को वापस कर दी तथा मुरारी सैनी ने चौखानी परिवार से 1005 गज जमीन 2019 में मोल ले ली। उन्होंने कहा कि उस समय जो नक्शा दिखाया गया उसमें मुरारी के घर के सामने से महम रोड को जोड़ती गली दिखाई गई थी, जो नक्शा आज भी उनके पास है। उन्होंने कहा कि अब चौखानी परिवार के सदस्य पवन चौखानी की बदनीयत से उसे गली को प्लॉट दिखाकर भूमाफिया सुरेंद्र पुत्र रामकिशन को बेच दिया, जिसकी नगर परिषद के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी PID बनाई गई। इस PID की लोकेशन कहीं और की दिखा दी गई है। भिवानी संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए तथा फर्जी PID को रद्द कर भूमाफिया व भ्रष्टाचारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे 11 जून को विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों व अन्य नागरिकों को साथ लेकर भिवानी नगर परिषद कार्यालय का घेराव करेंगे तथा जरूरत पड़ी तो क्रमिक अनशन से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर लेटेस्ट खबरों के लिए हरियाणा केसरी न्यूज को लाइक और फॉलो जरूर करें। प्रदर्शन तो है ना काफी दिनों से चल रहा है, तो हम काफी दिनों से चौखानी स्टेट के अंदर जो गढ़ी का मामला चल रहा है, SP साहब से मिले, हम ADC साहब से मिले, काफी लोगों से मिले सर, कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। और अभी पीछे हमारी 5-7 दिन पहले SP साहब के रूम में मीटिंग थी, दोनों पार्टियों को बुलाया गया, विधायक जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो आप ये देखो कि कम से कम 1.5-2 घंटा वो मीटिंग चली, सारी चीजें चलती रही। SP साहब ने बोल दिया भी ये सिविल का मामला हमारे लेवल का मामला नहीं है, जबकि नायब सिंह सैनी जी का, मुख्यमंत्री जी का फोन आया हुआ था। मतलब यहाँ तक SP साहब ने कहा भी मेरा पास करने का कोई फायदा नहीं, भी सिविल का मामला है ये। तो हम SP साहब के माध्यम से यही चीज पूछना चाहते हैं भी SP साहब, आपके मान लिया घर के सामने कोई गली हो और उस गली के अंदर सीवर की लाइन भी हो, पानी की लाइन भी हो, तो क्या आप उस पर कब्जा कर लेने दोगे? और एक उसकी PID तो है 311 गज की और वो प्लाट है 190 गज का, तो ये मामला गड़बड़ में है। तो हमने प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट की है भी इस मामले को आप सुलझा लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अब हमने आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, क्योंकि DC साहब तो है नहीं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है भाई इस पे अच्छी से अच्छी हम कार्रवाई करेंगे। और हम भी यही कहते हैं, भिवानी संघर्ष समिति के नाम से हमने जो पहले से ये समिति थी हमारी, उसके बैनर के नीचे, तो ये भी हम दावे के साथ कहते हैं गली पे कब्जा हम भी नहीं करने देंगे। माफियाओं ने कमेटी के कर्मचारियों से मिलकर के एक गली की फर्जी PID बनवा ली 1.25 लाख रुपए दे करके, उसका हमारे पास प्रूफ भी है 1.25 लाख का। उस फर्जी PID से गली पे कब्जा करने लग रहे हैं कुछ भूमाफिया। और हम जो मुरारीलाल सैनी है उसने 1100 गज का प्लॉट पैसे देकर के खरीद रखा है, जिसपे उसका मकान है, उस मकान का ही रास्ता है वो, उस रास्ते पे जबरन कब्जा कराने लग रहे हैं। एक तो नगर परिषद का पूर्व पार्षद है और कुछ कमेटी के कर्मचारी हैं, कुछ कमेटी के अधिकारी हैं और कुछ 1-2 आदमी ADC ऑफिस का भी है। इन सब ने मिलकर के सारा प्रोपगंडा रच रखा है। और हमने आज एक छोटा सा प्रदर्शन किया है यहाँ सुरेंद्र सिंह पार्क से लेकर के DC ऑफिस तक। हमने ज्ञापन दिया आज सिटी, हमको ज्ञापन में हमने यही बात उठाई है, हम जो कानून के हिसाब से लड़ेंगे, सच्चाई के साथ लड़ेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमने आज प्रदर्शन किया है, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो सोमवार को या मंगलवार को, दोनों में से एक दिन, सोमवार या मंगलवार को हम कम से कम भी 400-500 आदमी इकट्ठे होकर के
उसका कमेटियां घेराव भी करेंगे और वहां पर धरना भी देंगे, और हम इस PID को कैंसिल करवा के रहेंगे और जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार करवाएंगे।